हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आपको पता है, मेरे चैनल क्विक स्टडी पे पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चालू किया गया है, जिसका आज चौथा टॉपिक वर्ब है। तो बिना टाइम गंवाए हम चलिए वर्ब को समझते हैं। आज हम आपको वर्ब ऐसा समझा देंगे कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ ए वर्ब। वर्ब आखिर होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, ए वर्ब टेल्स अबाउट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब वह शब्द है जो हमें किसी कार्य, अधिकार, संबंध या किसी की स्थिति के बारे में बताता है। अगर हम आपको सिंपली भाषा में बताएं तो वर्ब किसी भी एक्शन को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है और स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाने की कोशिश करेंगे। सिंपल अगर हम बताएं तो वर्ब उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम में या किसी भी एक सेंटेंस में जो होता है ना, वर्ब जरूर होता है। क्रिया मतलब वो कार्य करता है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि राम इज़ वीपिंग, राम रो रहा है, तो वो रो रहा है तो उसका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। जैसे में रोना, सोना, जाना, आना, मतलब ये कार्य हो गया, एक्शन हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि एक्शन वाला मूवी हो गया, साउथ में एक्शन मूवी, वैसे टाइप का एक्शन मूवी, मतलब मार पीट धार। तो वहाँ पे मार करने से क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो वैसे ही राम इज़ वीपिंग, तो वीपिंग मतलब रोने में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है। और पोजीशन की बात करें तो अधिकार, जैसे में कि असंबंध या अधिकार। तो ही एज ए कार, मतलब उसके पास एक कार है। तो आपके पास तो नहीं है ना, मेरे पास नहीं है ना, उसके पास है, उसका है, वो अधिकार बता रहा है कि उसके पास एक कार है। तो ये हमारा पोजीशन का एक एग्जांपल हो गया। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी भी स्थिति के बारे में बताता है। जैसे में मोहन इज़ इल, मोहन बीमार है। तो इल जो है ये यहाँ पे वो इल है, जो वो किसकी स्थिति के बारे में बता रहा है? मोहन की स्थिति के बारे में। अब बात कर लेते हैं वर्ब के प्रकार के, मतलब कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब्स को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट की बात करा जाए तो हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं, जो मुख्य क्रिया की मदद करते हैं। जैसे एम इज़ आर, वाज वर बी, बीइंग हैज़ हैड ईटीसी, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जो मतलब हेल्पिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? कि वो मदद करता होगा किसी का। तो हेल्पिंग जो मुख्य क्रिया की मदद करते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसी के आगे बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब जो होता है जो खुद अपना मतलब रखते हैं। जैसे कम, गो, ईट, प्ले, स्लीप, रन, ईटीसी। ये किसी का ना ही मदद करते हैं ना ही किसी से कुछ मतलब रखते हैं, बस ये अपना मतलब रखते हैं। चलिए बात करते हैं अब। आप नोट में आपको एक बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब कुल 27 होते हैं। और उसके अलावा जितने भी वर्ब हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में को टोटल दो टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सेकंड जो होता है वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं, जो मेन वर्ब का पहला पार्ट है। तो ऐसी क्रिया जिसके बाद कर्म हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब कि ऐसे जो सेंटेंस हो, मतलब सेंटेंस में क्रिया के बाद कोई कर्म हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी सकर्मक क्रिया। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, ही इज़ गोइंग टू पटना। गोइंग क्या है? वर्ब है, जाना मतलब क्रिया हो रहा है। और उसके बाद ये पटना क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद मतलब जो क्रिया के बाद अगर कोई काम हो, ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी के अपोजिट अगर हम बात करें इनट्रांजिटिव वर्ब की, तो अकर्मक क्रिया के बारे में, तो ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब कर्म ना हो। जैसे में राम वॉक्स, तो ये सीता प्लेज। अब वही होता सीता प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे
फुटबॉल जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता, तो फिर ये क्या हो जाता, ट्रांजिटिव वर्ब। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। तो लेक्सिकल वर्ब्स कैन हैव 5 फॉर्म्स। जो मतलब लेक्सिकल वर्ब्स मतलब हो गया कि जो उनका अपना बेस फॉर्म है वैसे टाइप का। तो अगर वर्ब फॉर्म्स की बात करें तो टोटली कितने फॉर्म्स होते हैं उनके, 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो बेस फॉर्म मतलब कि जो रियल वर्ड होता है ना, जैसे में हो गया ईट हो गया, गो हो गया, वैसे। सेकंड होता है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो हो गया ईट का एट हो गया, गो का वेंट हो गया। और थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें ईट का ईटन हो गया, गो का गोन हो गया। और उसके बाद होता है आईएनजी फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म जो होता है वो आईएनजी फॉर्म, जैसे ईटिंग, गोइंग। फिफ्थ फॉर्म एस और ईएस फॉर्म, जैसे ईट्स, गोज। अब हम आपको बता देते हैं कि किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब हेल्प जब वर्ब चुनने को दे तो आप कैसे चुने। अगर सेंटेंस में दो दो वर्ब हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे और मेन वर्ब को ही मेन वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होगा ना, मतलब एक ही क्रिया होगा, तो उसमें वही मेन वर्ब का रोल निभाएगा। जैसे में राम इज़ गोइंग टू पटना, तो इज़ भी यहाँ पे क्रिया है और गोइंग भी है। तो इज़ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या होता है, मेन वर्ब। और यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो इज़ है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने मेन वर्ब लिखा है। तो हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक क्रिया होगी तो वो मेन वर्ब हो जाएगा सेंटेंस के। इसके अलावा कोई इसमें क्रिया नहीं है तो इसे हम मेन वर्ब घोषित कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कृपया कर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रिक स्टडी को फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें।